हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में आपने क्वेश्चंस जो पूछे थे उससे रिलेटेड नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपके क्वेश्चंस में एक इंटरलिंक दिखाई देता है कि मतलब क्वेश्चन पूछने के पीछे आपकी इंटेंशन जो है उससे इंटरलिंक दिखाई देता है। और आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको एक लेबल लगेगा एक्सपीरियंस का, कि एक्सपीरियंस आप कर लोगे अपनी लाइफ में, एक पूरा सर्कल आप पूरा कर चुके होगे। फिर लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरी लाइफ में। काश ये चीज़ें मुझे मेरे 20s में, मेरी अर्ली 20s में पता होती तो शायद मेरी लाइफ कुछ अलग होती। तो आज मैं आपको वैसे ही 5 चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्त, जिसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है दोस्त कि आपकी ताकत जो है, आपका पावर जो है वो आपकी बॉडी में नहीं है, आपके मसल्स में नहीं है। आपका जो पावर है, जो आपकी ताकत है, वो आपके सेल्फ कंट्रोल में है, आपके माइंड में है। आपके कंट्रोल किसी चीज को देख करके आपके अंदर का जो कंट्रोलिंग है उसमें है। आपके इंटरकनेक्टेड है वो चीज आपके अंदर से। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ ही आपकी पावर है। बाहर से आप कितने भी पावरफुल दिख रहे हो, इफ यू लो फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर इनर वर्ल्ड, आप लो फील करोगे। आपने दुनिया में से कितने सारे लोगों को देखा होगा जो बाहर से देखने में आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उनके अंदर वो पोटेंशियल, वो डिटर्मिनेशन, वो किसी काम को लेकर के करने का जो जज्बा होता है, वो जज्बा उन्हें वो कहाँ से कहाँ लेकर के जाता है, आपने देखा होगा। आपको पता है अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को 9 डेसिबल से ज़्यादा दर्द हो जाए तो वो पर्सन जिंदा नहीं रह सकता। एंड एक माँ अपने बच्चों को जन्म देते समय 12 डेसिबल का दर्द सह जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन। उसके पीछे जो पावर लगती है। तो आपकी पावर आपके अंदर है, बाहर फिजिकल नहीं है। तो अपने आप को ये देखना कि किसी चीज को देख कर, कोई चीज आपको पसंद है, उसको देख करके क्या आप उस कोई चीज है, कुछ भी खाने की चीज हो गया, कुछ भी लेने की चीज हो गया, क्या आप उसको देख करके अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो, दैट्स योर पावर। वो आपकी पावर है। या आपको किसी को देख करके किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, अब उस टाइम पर अपने आप को आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, उसको कितनी सहजता से डील कर पा रहे हो, दैट्स योर पावर। वो आपकी पावर है। एंड दूसरी चीज दोस्त, कि लोगों की बातों से ना, कुछ लोग होते हैं जिनको लोगों की बातों से बहुत फर्क पड़ रहा होता है। लोगों ने कुछ बोल दिया, डिमोटिवेट हो गए, लोगों ने बोल दिया, कुछ परेशान हो गए। इसका मतलब क्या है? यू आर गिविंग द मच मोर इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन। आप उस पर्सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसकी बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। देखो, किसी की भी बात, किसी की भी कुछ भी, किसी ने कुछ बोला, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन यू दोस्त। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने आप को समझाओ कि आपके डिसीजन, आपका इनर वर्ल्ड, आपकी माइंड, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बात नहीं है। तो कोई कुछ बोल रहा है, उसको लेकर के पूरी तरह से परेशान, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों बोल दिया, या उसने किसी को इस तरह से बदतमीजी से वो कैसे बात कर सकता है, या उसको वो गाली कैसे दे रहा है। अगर कोई गाली दे रहा है, ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि वो कैसा है। वो आपको नहीं दिखा रहा है। आप उसको किस शालीनता के साथ ले रहे हैं। जैसे कि एक मुझे थोड़ा सा इंसिडेंट याद है। एक पर्सन था, जो पर्सन गाली दे रहा है, बार बार गुस्सा दिखा रहा है एक दूसरे पर्सन पर। वो पर्सन खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा है। वो कह रहा मुझे नहीं करना है अभी, जब करना होगा तब करेंगे, फिर बताएंगे क्या करना है, अभी मुझे नहीं करना है गुस्सा। मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे कुछ काम करना है, मुझे नहीं करना है गुस्सा, मैं नहीं करना चाहता गुस्सा। और वो पर्सन पागल हुए जा रहा है, परेशान हुए जा रहा है, और वो मुस्कुरा करके चला जाता है, मुझे अभी नहीं करना है तुमसे लड़ाई, मैं नहीं चाहता हूं करना। तो आपके अंदर इतनी कंट्रोल है, सामने वाला खुद जल जाएगा। लेकिन आपके अंदर इतनी कंट्रोल, अब किसी ने कुछ जरा सा किक कर दिया, आप उछल पड़े खुद। यानी कि आपके अंदर अपनी खुद की कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर अपनी खुद की वैल्यू नहीं है। आप, ये कब होता है कि हम दूसरों की बातों से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जब हमारी खुद की सेल्फ स्टीम बहुत डाउन हो, जब हम अपने आप को एकदम से डाउन फील कर रहे होंगे। उस समय कोई जरा सा थोड़ा सा भी किक करता है और हम क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम अपनी जिंदगी में शुरुआत के लेवल पर होते हैं कुछ चीज करने के लिए, और लोग थोड़ा सा ताना मारते हैं, थोड़ा सा कोई कुछ कहता है, दिल पे लगता है, हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी सेल्फ स्टीम उतनी हाई लेवल की नहीं है। यू डोंट नो हु यू आर। आप दूसरों की बातों से इफेक्ट हो जाते हो और उस पर उनसे गाली गलौज, उनसे लड़ना झगड़ना आपकी शुरुआत हो जाती है। एंड वही सेम चीज किसी ऐसे पर्सन को कहा जाए जो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुका है, या जो पर्सन अपनी लाइफ में किसी लेवल पर है, जिसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, उससे कहोगे वो मुस्कुरा करके चला जाएगा, तुम्हारी बातों का फर्क तक नहीं पड़ेगा उस पर।
तो ये चीज है आपके अंदर कि दूसरों की बात को लेकर के आपके अंदर जब अपने आप को लेकर के आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी तो दूसरों की बातों से इफेक्ट होना कम हो जाएगा, होगा ही नहीं इफेक्ट दोस्त। एंड तीसरी चीज है कि जो लाइफ ना दोस्त आपकी इंद्रियों पर डिपेंड हो जाए, वो लाइफ नहीं बल्कि मौत है। कि आपके सेंसेस को कुछ चीज पसंद आया, आप उस चीज को करने पर बेबस हो, यू आर नथिंग। आपकी इंद्रियों को, आपकी आंखों को कुछ चीज देखना पसंद है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। आपके जबान को कुछ टेस्ट पसंद है, आप रोक नहीं सकते हो। आपके कानों को कुछ सुनना पसंद है एंड यू डोंट लाइक दैट, आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि आपके कानों को, आपकी इंद्रियों को वो चीज सुनना है। तो अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाना ये मरने से कम नहीं है। ये समझ लो आप मरे हुए हो, आपकी खुद की कुछ एबिलिटी ही नहीं रह जाएगी। आपकी इंद्रियों ने कुछ कहा, आप वो करने लग जाओगे। तो ये चीज समझो, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो कि जो चीज तुम्हें करना है, आपके सेंसेस आपसे जबरदस्ती वो काम नहीं करवा सकते। जो आप चाहोगे, आपकी बॉडी उस तरह से फंक्शन करेगी, आपका माइंड उस तरह से फंक्शन करेगा जैसा आप चाहोगे। तो ये चीज डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ चीज है दोस्त कि क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में जब कभी किसी चीज को लेकर के हम रिग्रेट करते हैं ना, तो हमारा वो रिग्रेट कभी भी ये नहीं होता कि हम अपनी लाइफ में फेल हो गए, उस चीज को लेकर के रिग्रेट होता है। रिग्रेट हमेशा हमारी लाइफ में होता है कि हमने कोशिश नहीं किया, हमने ट्राई नहीं किया। और ट्राई करने का रिग्रेट बहुत दुखद होता है। हम अपनी लाइफ में उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अगर हमने हमारी जिंदगी में कुछ हमारा कभी सपना रहा हो कि ये चीज मुझे करना है यार, और करना चाह रहे हो, बट किसी के कहने की वजह से या किसी वजह से आपने उसमें कोशिश ही नहीं किया। वो चीज आप सुबह उठते हो, आपको वो चीज खाने लगता है यार, काश तुमने कोशिश कर लिया होता, काश कोशिश कर लिया होता, शायद मैं सफल हो जाता। एक वो पर्सन जिस पर्सन ने उसका ड्रीम था और उसको करने के लिए उसने पूरा जी जान लगा दिया, पूरी एफर्ट लगा दिया, अपना साल 2 साल बर्बाद कर दिया, अपने कुछ पैसे बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी उसको रिग्रेट नहीं होगा जिस लेवल का रिग्रेट आपको हो रहा होगा कि आपने ट्राई नहीं किया। भले ही आपने उसको ट्राई ना करके कुछ और कर लिया और जिससे आपके पास कुछ पैसा है, आपने उस टाइम का थोड़ा सा अलग तरह से यूज कर लिया है, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ में वो चीज नहीं किया है तो वो चीज हमेशा आपको रिग्रेट कराएगी दोस्त। तो कभी भी अपनी जिंदगी में अगर आपके कुछ ड्रीम्स है ना, उन सपनों के लिए काम करो, उन सपनों पर टाइम दो, एफर्ट लगाओ, पूरी मेहनत करो। आप हार भी गए तो जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहेगा, और रिग्रेट से बुरी चीज कुछ हो नहीं सकती है दोस्त। तो जब भी कुछ भी है उसको करो, एफर्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो समझो और काम करो दोस्त। एंड दोस्त जो आपकी लाइफ है ना, फिफ्थ चीज, सबसे लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट लग्जरी है, सबसे बिगेस्ट चीज है सेल्फलेस लव। कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको आपसे भी ज्यादा प्यार करता हो। ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं, बट हम पैसे कमाने की होड़ में या कुछ भी चीज के होड़ में, फिजिकल चीजों की होड़ में हम उस पर्सन को खो देते हैं। वो पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो पर्सन आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो पर्सन आपके दोस्त हो सकता है, वो पर्सन कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप कनेक्टेड हो। बट क्या होता है, धीरे धीरे वो कनेक्शन हम छोड़ते चले जाते हैं, खुद ही उन रिश्तों को हम तोड़ देते हैं। और फिर लाइफ में एक लेवल जब आता है ना, जब हमें लगता है यार हम तो टूट कर रहे हैं, हम डिससेटिस्फाइड महसूस करते हैं, और उस समय हमें कोई चाहिए होता है जो हमें सेल्फलेस लव कर सके, हमसे सेल्फलेस प्यार कर सके। एंड तब हमें पता चलता है कि उस चीज की वैल्यू क्या होती है। आप कैसे भी हो, आपने कितना भी गलत से गलत किया हुआ है, योर पेरेंट्स विल लव यू। आपके पेरेंट्स आपको प्यार करेंगे ही करेंगे। आपने कुछ गलत कर दिया है, आप थाने में जाकर के बंद हो, किसी ने केस ठोक दिया आपके ऊपर, या कुछ भी आपके साथ कितना बड़े से बड़ा गलत हो गया, आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, इवन यू आर रॉन्ग। ये कहलाता है सेल्फलेस लव। कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आपको सफल होना है ना, तो एक मित्र कृष्ण के जैसा होना चाहिए और एक मित्र कर्ण के जैसा होना चाहिए। कृष्ण जैसा मित्र यानी कि वो ना लड़ते हुए भी तुम्हें जिंदगी में आगे लेकर के जाएगा, वो तुम्हारे लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन तुम्हें गाइडेंस देगा और तुम आगे निकल जाओगे। और दूसरा ऐसा मित्र जो ये जानते हुए भी कि तुम हार रहे हो, तुम हार जाओगे, फिर भी तुम्हारे लिए वो जान देने को तैयार हो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो जो मिले दोस्त, कदर करना सीखो जिंदगी में, खुश रहोगे हमेशा। तो ये 5 चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना दोस्त। अगर आप अभी 20s में हो, अर्ली 20s में हो, या आप किसी भी एज में हो अपनी लाइफ के, इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आओ, अपनी लाइफ में इनको इंट्रोड्यूस करो। देखो आपकी जिंदगी बदलती हुई आपको नजर आएगी। आई होप दोस्त तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, आप जाकर के इस पर आप DM कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस रख सकते हो।
यू विल गेट द बेस्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए, प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ से कुछ भी इशू है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल दैट विल हेल्प यू। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इंस्टा या फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाकर के पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। दोस्त, इस चीज को हमें लोगों तक लेकर के जाना है। शेयर जरूर करो दोस्त, आप लाइक करो ना करो, आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो ताकि लोगों तक पहुंचे चीजें, लोगों तक जाए, लोगों की कुछ हेल्प हो सके। हो सकता है बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स रही हो और आज से उनकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आ सके, उनका लाइफ थोड़ा सा इनहेंस हो सके। इससे बेटर कोई चीज हो सकती है दोस्त। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।